तलाक के मात्र 6 महीने बाद एक पत्नी अपने बच्चे को गोद में उठाती है और सीधा उसको अपने पति के घर पर ले जाने लगती है। वहां जाने के बाद वह जैसे दरवाजा खटखटाती है, अंदर से उसका जो पति है यानी कि पूर्व पति वो दरवाजा खोलता है और वो महिला तुरंत अपने उस बच्चे को उस व्यक्ति के गोद में थमाते हुए कहती है, ये संभालो अपनी अमानत, ये तुम्हारा ही बेटा है, इसका तुम ही लालन पालन करो, ये मेरे पास नहीं रुकता, अब इसके खर्चे कौन उठाएगा। वह व्यक्ति काफी ज्यादा हैरान भी हुआ, दुखी भी हुआ और उस बच्चे को गोद में तो लेता है और फिर अपनी पूर्व पत्नी से कहता है, तुम कहाँ जा रही हो, तुम भी रुको ना। लेकिन तभी एक ऐसी आवाज आती है उसी महिला के लिए जो कि मुंह मोड़कर आगे की तरफ जा रही थी, यानी कि लौट रही थी। उसको एक ऐसी आवाज सुनती है, उस आवाज को सुनने के बाद उस महिला के पैर आगे बढ़ते हुए रुक जाते हैं। वो मजबूर हो जाती है और पीछे मुड़कर जैसे ही देखती है उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। आखिरकार वहां पर था कौन, किसने वो आवाज लगाई जिस आवाज ने उसको इतना भावुक कर दिया, जिस आवाज ने उसको अंदर तक हिला कर रख दिया। क्या आप उसको जानना चाहोगे? दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी मार्मिक कहानी पेश करने जा रहा हूं जिसको सुनोगे तो बिल्कुल हैरान रह जाओगे, और यदि आप इस तरह की किसी भी कंडीशन में हो तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाली है। तो दोस्तों, बिल्कुल देर नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है रिश्तों की दास्तान। दोस्तों, चैनल में आगे बढ़ने से पहले हमें सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलता हूँ उत्तर प्रदेश के अलीगढ़। अलीगढ़ शहर में एक परिवार रहा करता जहाँ पर माता पिता हैं और उनका इकलौता बेटा अजीत। अजीत ने बीटेक किया था इलेक्ट्रिकल से और वह बहुत बढ़िया इलेक्ट्रिकल का इंजीनियर बन गया। एक कंपनी में, नामी ग्रामी कंपनी में उनको जॉब मिल गई और वो जॉब हल्की पतली नहीं थी, अच्छी जॉब। करीब उनको 60-65 हज़ार रुपये सैलरी मिला करती। जैसे कि उस घर में बहुत बढ़िया खुशियाँ आ गई, नौकर चाकर काम करने लगे। जो साधारण मकान था वो आलीशान बन गया, क्योंकि उस अजीत के माता पिता का जो गांव में घर था, जो खेती बाड़ी थी अच्छी खासी थी, वहां से काफी ज्यादा धन भी आ जाया करता, जमीन जायदाद हर तरीके से संपन्न। अब अजीत बड़ा भी होने लगा, बढ़िया नौकरी मिल गई। अजीत के लिए जगह जगह से रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अजीत के माता पिता अजीत के लिए एक सुंदर सी लड़की को देख रहे थे। वो देख रहे थे भले ही गरीब घर की बेटी हो, लेकिन दिखती सुंदर हो, हमारे बेटे के साथ चलती हुई अच्छी लगे। बस इसी तलाश में वो कुछ रिश्तों को मना भी कर देते हैं। अचानक उनके सामने एक ऐसा फोटो और एक ऐसा रिश्ता आता है जिसको वो मना नहीं कर पाए। ये रिश्ता होता है संगीता का। संगीता जो कि अलीगढ़ के लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव की बेटी है, बिरादरी की लड़की है। रिश्ता आया, रिश्ते को ना अजीत ने मना कर पाया ना उसके माता पिता। लेकिन जो संगीता का परिवार है वो साफ कहता है कि जी हमारे पास तो रोटी है, बेटी है, देने लेने के लिए कोई ज़्यादा रकम उनके पास है नहीं। तो यहाँ पर अजीत के माता पिता ने कह दिया कि हमें कोई ज़रूरत नहीं भाई, हमको तो बेटी चाहिए, बेटी को हम खुद चुन्नी उड़ा कर ले आएंगे, हमें किसी की कोई धन दौलत नहीं चाहिए। अब घर एक संपन्न था, हर तरीके से काम होता था, नौकर चाकर लगे रहते, उधर वो नौकरी करने जाया करता अजीत। बड़ी तसल्ली से उनका जीवन यापन चल रहा होता है। संगीता की और अजीत की शादी होती है बड़ी धूमधाम से। अजीत अपनी पत्नी संगीता को अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर लेकर आया, उसका भव्य स्वागत हुआ और बड़े ही प्यार से, बड़े ही नाजों से अजीत अपनी पत्नी को अपने घर रखा करता। संगीता पे अपने पति का प्यार पाकर बेहद खुश हर तरीके से, क्योंकि काम तो करना ही नहीं पड़ता, बस महारानी की तरह आदेश चलाया करती, नौकर चाकर काम करते। और यहाँ पर जो अजीत है वो अपनी पत्नी संगीता पर जान छिड़कता, उसको वीकेंड में घुमाने ले जाता, हर बार कहीं एक अच्छे ढाबे पर, होटल पर खाना खाने जाते। बहुत अच्छे ढंग से उनकी जिंदगी चल रही थी। शादी को 3 वर्ष बीत गए। एक रोज अजीत के पास उसकी पत्नी का फोन आता है। संगीता उनको खबर देती है कि उनको बहुत तेज उल्टियां हो रही हैं। इतनी बात सुनकर अजीत घबरा गया। वो जैसे तैसे कंपनी से अपने घर आया गाड़ी लेकर
और संगीता से कहा बैठो गाड़ी में, जल्दी चलो हॉस्पिटल। वो अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेकर गया और जब डॉक्टर के पास हुआ, जो चेकअप वगैरह हुए, डॉक्टर साहब ने खुश होते हुए कहा, अजीत भाई मिठाई का डब्बा लेकर आओ, पता है तुम पिता बनने वाले हो। अब ये खुशी हर किसी से सहन नहीं होती। अजीत बहुत खुश हुआ। वो तुरंत गया, मिठाई लेकर आया। उसने डॉक्टर वगैरह को पूरे हॉस्पिटल मिठाई बांटी। अपनी पत्नी को बड़े ढंग से, बड़े नाजुक से, बड़े प्यार से, जैसे कि वो एक नाजुक फूल हो, उसको अपने साथ गाड़ी में बिठा कर लाया। घर में आकर मिठाइयाँ बांटी और अपने माता पिता से कहा कि तुम दादा दादी बनने वाले हो, संगीता का ठीक ढंग से ख्याल रखना, तो उसको किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। उसने अपने नौकर चाकरों की पगार बढ़ा दी और कह दिया कि किसी को भी ऐसा नहीं कि उनकी पत्नी को कोई दुख तकलीफ हो, बड़े प्यार से रखना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। संगीता, जिसको सभी ने अपनी आंखों पर रख लिया, संगीता को जो भी जरूरत होती, चलने की फिरने की, जो कुछ भी होता, वो बस आराम से बैठी रहती, लेटी रहती, जरूरत पड़ने पर चलती भी। अब तो भाई उसके पेट में जो गर्भ था वो धीरे धीरे अपना आकार लेने लगा, बड़ा होने लगा, और धीरे धीरे समय गुजरता है। 9 महीने वाला जो डिलीवरी का टाइम आ जाता है, जो अजीत है अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर से कह दिया कि देखो, सिंपल सी बात है, नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो ऑपरेशन वगैरह करने में बिल्कुल भी गुरेज मत करना, जो पैसा आप कहोगे मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ। संगीता को हॉस्पिटल में भर्ती कर किया गया। संगीता ने नॉर्मल डिलीवरी से एक बेटे को, सुंदर से बेटे को जन्म दिया। अब चारों तरफ खुशियां खुशियां, ढोल नगाड़ों से संगीता को, अपने बेटे को, वो जो अजीत अपने घर लेकर गया। परिवार बेहद खुश। वहां जाने के बाद उन्होंने उस बच्चे का बड़े ढंग से स्वागत किया, मिठाइयाँ बंटवाई, और जसोटन का जो कहा जाता है वो होने लगा। संगीता के परिवार पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं दिया गया। उनसे कहा गया कि आप आ जाइएगा, कोई जरूरत नहीं है छोचिक वगैरह की, क्योंकि ये ऐसी चीज है, जब बेटा या बेटी होती है तो उनके लिए कपड़े वगैरह जो सब लाते हैं। परिवार वो भी थोड़ा बहुत ठीक था, वो कुछ ना कुछ लेकर आया, समझदार आदमी थे। यहाँ पर जो अजीत है, सभी का स्वागत किया बड़े प्यार से। वो लोग अपने वो जो जसोटन का प्रोग्राम था उसको पूरा किया। लेकिन जो संगीता थी, संगीता ज्यादा काम तो करती नहीं, बच्चे को ही पाला करती। उसके पास आया भी थी, जब उससे नहीं संभलता बेटा तो आया को संभाल दिया। उस बच्चे का नाम रखा गया यश। यश बड़े प्यार से अपनी माँ की गोद में पलता बढ़ता, दादा दादी, आया, सभी लोग उसको बहुत प्यार करते। यश बड़ा होने लगा। लेकिन यहाँ जो संगीता है, संगीता का जो शरीर है वो बढ़ने लगता है। जैसे कि एक माँ बनने के बाद महिला के शरीर में काफी ज्यादा बदलाव आते हैं, तो वो बदलाव मोटापे के रूप में दिखाई देने लगे। ज्यादा काम तो वो करती भी नहीं थी। संगीता थोड़ी मोटी हो गई। अब यहाँ पर जो अजीत है वो अपनी पत्नी संगीता को हंसी मजाक में मोटी मोटी कह दिया करता, ए मोटी यहाँ आओ, मोटी ये, और हंस दिया करता। यानी कि ये बात कुछ ऐसी नहीं थी जो चुभने वाली थी, बहुत अच्छी बात। दोस्तों के सामने भी बड़े प्यार से, अरे मोटी आज कॉफी पिला दो यार, आज ये कर दो, आज ये कर दो। एक रोज इसी ढंग से उसके कुछ दोस्त आए हुए थे अजीत के। अजीत ने बड़े प्यार से अपनी पत्नी संगीता को उसके नाम से नहीं, मोटी के नाम से पुकारा, मोटी यहाँ आओ। संगीता ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर दोबारा पुकारा, लेकिन संगीता ने कोई जवाब नहीं दिया। अजीत खड़ा होकर जाता है संगीता के बेडरूम में और उससे कहता है कि यार मैंने तुम्हें कई आवाज दी है, तुम अब बोली क्यों नहीं। तो संगीता ने झुट से ही जवाब दिया कि मुझे आवाज क्या देते हो तुम, मैं तुम्हें संभालू तुम्हारे बेटी को, ये देखो इसने कपड़े बिगाड़ रखे हैं, मैं यही सब काम करते रहूं, तुम्हारी भी सुनूं उसकी भी सुनूं, और यही रह गया है कि मेरे जीवन में। जिस तरीके से संगीता ने अजीत से वार्तालाप किया वो वाकई में गुस्सा दिलाने वाला था। जो अजीत है काफी हैरान हुआ, लेकिन उसने सोचा यार हो सकता है भाई ये रात भर नहीं सो पाती है, बच्चे की ज़्यादा देख रेख करती है, मदद नहीं मिल पाती है, तो कई बार हो जाता है ऐसा। यहाँ पर वो अजीत ने अपने नौकर चाकर से कह के अपने दोस्तों को जो भी चाय पकौड़े वगैरह सब खिलाकर वहां से विदा किया। अजीत वापस अपने बेडरूम में आया, फिर अपनी पत्नी से कहने लगा, मोटी तुम मेरी बात को हल्के में ले रही हो क्या,
देखो यहाँ पर सब नौकर चाकर हैं, परिवार है, हर कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन तुम इस तरीके से मुझसे बात क्यों कर रही थी? अब इतनी बात सुनते ही वो जो संगीता है और भी ज्यादा बौखला जाती है। एक तो तेरा बेटा, एक तू, तेरे माँ बाप, मैं सिर्फ यही काम करते रहा हूं। अब जब माँ बाप के बारे में बात सुनी तो अजीत को ये बात बहुत बुरी लगी। अजीत ने कहा, देखो, हम तुम कुछ भी बात कर रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन माता पिता को इस मामले में बिल्कुल भी इंक्लूड मत करो, मत मिलाओ भाई। बताओ। और रही बात बेटे की, बेटे के पालने पोसने में हम भी तुम्हारी मदद करते हैं, आया भी तो है, नौकर चाकर भी तो हैं, दादा दादी भी तो हैं, सब लोग काम करते हैं, तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो रही हो? इसी बात पर संगीता को ऐसा गुस्सा आया, उसने उस बेटे यश में एक चपत लगा दी। अब यश रोने लगा, और यश को रोते हुए देख अजीत से रहा नहीं गया। उसने अपनी जो पत्नी संगीता को बहुत जोर से धमका दिया, चिल्लाया पड़े। संगीता इस बात को सहन नहीं कर पाई, वो सीधी जाकर अजीत के सामने खड़ी हो, और उसकी आंखों में जो डर नहीं था वो उस अजीत को दिखाई पड़ेगा। अजीत ने एक पल नहीं गंवाया और फटाक से एक थप्पड़ अपनी पत्नी संगीता के मुंह पर रख दिया। और जैसे संगीता के मुंह पर थप्पड़ लगा, बस वो वहीं पर बहुत बुरी तरह से चिल्ला पड़ी, और उसने भी अपना हाथ उठा लिया। मारा तो नहीं, लेकिन हाथ ऊपर की तरफ कर दिया। अब ऊपर करने में और मारने में फर्क ही क्या रह गया? और इस बात को देख लिया था अजीत के माता पिता ने, जो कि उनकी आवाजों को सुनकर उनके कमरे की तरफ चले आ रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा, कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन संगीता इतने में नहीं रुकी। संगीता सीधी अपनी अलमारी में गई, कुछ कपड़ों को जैसे तैसे एक बैग में ठूंसा, और बस सीधा उसे लेकर घर से बाहर आ गई, और कहती हुई आई कि दम हो तो मुझे लेकर आना। वो सीधी अपने मायके के लिए रवाना हो गई। उसने किसी को न पूछा, न किसी से कोई बात कही, बस वो सीधे अपने मायके के लिए रवाना हो गई। अब जैसे वो अपने मायके पहुंची, मायके पहुंचते ही उसके माता पिता ने कहा, बेटी क्या बात हो गई, तू इतने नाराज क्यों है, क्यों गुस्से में आई है? तो उस माता पिता ने उसको समझाने की कोशिश करी होगी, तभी संगीता कहती है, मैं कोई गुस्से में नहीं हूं, मैं उसके बाप की नौकर नहीं लग रही, मैं उसके सारे काम भी करूँ, उसके थप्पड़ भी झेलूं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। और रही बात ये, उसका बेटा वही संभाले, मैं नहीं संभालूंगी, मैं आराम से रहूंगी, हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक पिता ने अपनी बेटी को समझाया, बेटी इस तरह से किसी बेटी का गुजारा उसके बाप के घर नहीं होता, क्योंकि उसके भैया भाभी भी हैं, वो कैसे रहेगी यहाँ पर? तो वो संगीता कहती है कि मैं सब संभालूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। उधर वो जो अजीत है, उसका बेटा बस वहां पर रह गया, उसके माता पिता रह गए। वो जैसे तैसे उस बेटे को संभालने की कोशिश करते, लेकिन वो बच्चा जो कि जिसे लत हो गई थी उसकी माँ के पास रहने की, आखिरकार एक बच्चे को उसकी माँ से जुदा करना या हो जाना कैसे सही रहेगा? मुझे नहीं लगता। बस यहाँ पर यही कंडीशन हुई उस संगीता की, उस बेटे यश के लिए, अजीत के लिए। अजीत अब छुट्टी करने लगा अपने बेटे को पालने के लिए, क्यों? उसको डर था कि कहीं कोई नौकर चाकर कुछ गलत उल्टा सीधा ना खिला पिला दे, ये दुखी हो जाए, बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता है। अजीत को एक अजीब डर सा उसके दिमाग में बन गया। अजीत बड़ा परेशान हुआ। अजीत को परेशान होते देखकर उसके माता पिता के दिमाग में एक ऐसी टेंशन सी घुस गई, वो दिन रात यही चिंतन किया करते, अरे उनके बेटे का घर शायद बिगड़ ना जाए। उनको डर था कहीं वो संगीता नई उम्र की लड़की है भाई, कुछ उल्टा सीधा कर दे। उनको डर ये भी था कि अजीत भी कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। लेकिन अजीत के शरीर में एक अलग तरह का दोष लग गया था। अजीत उस गम में पीना शुरू कर दिया था। वो जब भी शाम को घर लौट के आता, उसके पैर लड़खड़ाते आते, और इस गम को वो अजीत के माता पिता भी ज्यादा दिन तक सहन नहीं कर पाए, और लगभग 8 महीने बाद उनके बस शरीर पूरा हो गया, मर गए वो, उसे नहीं रहा गया। अजीत अकेला रह गया। अजीत के दिमाग पर अब एक ऐसी झगड़ा सा, ऐसा बवाल सा फिट हो गया, इतना ज्यादा गुस्सा आया, उसने सीधा कोर्ट में गया और उसने वकील से कहा कि मेरी पत्नी को डाइवोर्स का नोटिस भिजवा दो। डाइवोर्स का नोटिस जैसे संगीता घर गया,
संगीता उस डाइवोर्स नोटिस को पढ़ के और भाई बौखला गई। उसकी हिम्मत कैसे हो गई, मुझे तलाक देगा, ये होगा वो होगा, बहुत सारी चीजें, क्योंकि इधर अजीत भी भरा बैठा था, उधर जो संगीता वो भी भरी बैठी थी। अभी तक कोई वार्तालाप नहीं, दोनों एक दूसरे के बारे में जो सोचना था सोच रहे थे। और अब ये नौबत भी आ गई कि उनकी तलाक की तारीख लगने लगी। अजीत ने कुछ पैसे देकर वकीलों से अपना डिवोर्स का केस जो है वो आगे बढ़वाया, और अब वो तारीख भी आ गई जब संगीता का और अजीत का डाइवोर्स होना था। कोर्ट ने डाइवोर्स लेकर दे दिया। ठीक है भैया, जो तुम जानबूझकर डाइवोर्स ले रहे हो तो ले सकते हो, अधिकार है। लेकिन बेटा जो यश है उसकी कस्टडी उसकी माँ को सौंप दी, क्योंकि अभी वो बच्चा 5 साल का नहीं हुआ था। और जो एलिमनी राशि संगीता ने मांगी थी 40 लाख रुपए, वो भी अजीत ने उसको पे कर दिए। अब अजीत उन पैसों को कहाँ से लाया, कैसे लाया, ये तो अजीत ही जाने, लेकिन उसको पे कर दिया तो कर दिया भाई। अब उधर 40 लाख रुपए लेकर वो जो संगीता है वो इंतजार खड़ी कि कब उसका बेटा यश उसके पास आएगा। अब यश गोद में था, उसके पिता अजीत के में, यश जाने का नाम नहीं ले रहा अपनी माँ की ओर, क्यों, वो जानता नहीं पहचानता नहीं चाहता। माँ ने खूब लेने की कोशिश करी लेकिन वो नहीं गया, बहुत रोया, अपने पिता को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। संगीता ने जबरदस्ती उस बच्चे को अपनी गोद में लिया तो वो बहुत रोया, बहुत दुखी हुआ, बहुत परेशान किया। सभी लोग बस एक ही बात सोच रहे थे कि आखिरकार इस बच्चे की क्या गलती है। अरे वो पति पत्नी है, तलाक 1000 बार लो, 1000 बार शादी करो, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस बच्चे की क्या गलती भाई, वो किस चीज के लिए ये सब भुगत रहा है। इन सब बातों को देखने वाला अजीत मासूमियत से और बस अपने घर की तरफ चला गया। यहाँ पर जो संगीता है वो उन पैसों को, उस बेटे को लेकर अपने मायके जा पहुंची। उसने अपने भाई को वो पैसे का जो चेक वगैरह था वो दे दिया कि इसको खाते में डाल के इन पैसों को निकाल लेना और तुम्हें जो करना है वो कर लो, मैं यहाँ अपने बेटे के साथ अपनी जिंदगी काट लूँ। लेकिन संगीता का भाई तो कुछ और ही था, वो एक नंबर का नशेबाज भी था, और बस उसने प्रॉपर्टी का ऐसा गेम बिठा रखा था, उसने सारे पैसों की प्रॉपर्टी इधर उधर कर दी या फिर खरीद ली अपने नाम से। और अगले 6 महीने में उसने अपनी बहन को साफ मना कर दिया कि देख बहन, तेरे खर्चे हुए बड़े, तू तो ऊंची ब्रांड का सैंडल पहनती है, ऊंचे ब्रांड के कपड़े पहनती है, मुझसे अब पूर्ति नहीं होगी। और रही बात तेरे पैसों की, वो तेरे पैसे मैं तुझे चुका दूंगा, मेरा जो भी काम है वो सही हो जाएगा, मैं सारे पैसे तुझे चुका दूंगा, लेकिन अब मुझसे तेरे खर्चे नहीं चलाए जाते। यानी कि एक भाई ने अपनी बहन से साफ मना कर दिया कि वो तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेगा। और इस बात को सुनकर बड़ी परेशान हुई संगीता। संगीता सोचने लगी यार मैं नौकरी कर लूं, नौकरी कैसे हो पाएगी, नौकरी करने के लिए भाई उसको, उस बच्चे को कौन पालेगा, क्योंकि नौकरी करने के लिए टाइम देना पड़ता है। उसने अपने माता पिता से कहा तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो बड़े बूढ़े हो गए, हमसे तेरा बच्चा नहीं संभलेगा। यहाँ बहुत ज्यादा सोचने के बाद संगीता निर्णय करती है कि क्यों ना उस बच्चे को उसके बाप को क्यों ना सौंप दे। वो अपने बेटे को लेकर अपने पति अजीत के घर जाती है। अब जैसे वो दरवाजे खटखटाती है वो देखती है कि अजीत, जो कि बहुत बेकार हाथ में दाढ़ी पड़ी हुई है, नशे में है और कपड़ों का कोई ढंग नहीं है। यहाँ पर संगीता उस बच्चे यश को उसके गोद में थमाते हुए कहती है कि ये संभालो अपने बेटे को, तुम ही पालो इसको, मुझे ये भी नहीं पालना। जैसे संगीता वहां से जाने लगती है, अजीत कहता है अरे संगीता देखो, अब तो यार तलाक भी हो गया, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें जाना है तुम जाओ, लेकिन चाय तो पीकर जाओ, हम बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। फिर भी संगीता आगे की तरफ बढ़ जाती है। तभी अचानक उसका छोटा जो बच्चा है वो तोतलाती हुई आवाज में कहता है, माँ आ जाओ ना, बैठकर चाय पियेंगे। 3 साल के बच्चे के मुंह से इन बातों को सुनने वाली संगीता बहुत ही ज्यादा भावुक होती है, आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। वो अपने आप को काफी संभालती है, लेकिन वो वापस लौट आती है, अजीत के कमरे में गई और उसने कमरे का, घर की जो हालत देखी, एक वो घर जहां पर हमेशा खुशियां रहती थी, नौकर चाकर, बूढ़े, सास ससुर, सब कोई, छोटा सा बच्चा किलकारी मारता हुआ घूम रहा था, आज उस घर में चारों तरफ धूल ही धूल है, जाले लगे हुए हैं। पूरी हालत को देखकर संगीता से रहा नहीं गया। उसने कहा, अरे तुमसे सफाई भी नहीं होती, कहाँ गए तुम्हारे नौकर चाकर।
तो अजीत साहब कहता है, यार मुझे मुझे शौक नहीं है साफ सफाई का, मैं बस अपनी ज़िंदगी जैसे कट रही है काटने दो, मैं चाय बना कर लाता हूँ। संगीता उसको रोकते हुए कहती है कि तुम रहने दो, चाय तो मैं बना लाऊंगी, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। उससे पहले ही अजीत बोल पड़ा, सुनो मैं कुछ कहूंगा, क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? क्या हम फिर से एक हो सकते हैं? देखो उस समय मैं अहंकार के वशीभूत था, तुमसे बातें नहीं कर पाया, तुमसे माफी नहीं मांग पाया। शायद इन्हीं लफ्जों का इंतजार कर रही थी संगीता, आंखों में आंसू भरे पड़े, और वो भी कह रही थी, हाँ जीत, शायद मुझसे भी यही गलती हो गई, मैं भी अपने अहंकार में डूबी हुई थी, शायद हमको एक हो जाना चाहिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हम एक नहीं दो दो जानों के, जिनकी चली गई है, उनकी मृत्यु के जिम्मेदार हैं, मुझे माफ कर दो। इतना कहते हुए संगीता पहले तो अजीत के पैरों को छूने का प्रयास करती है, अजीत उसके कंधों को पकड़कर उसको सीने से लगा लेता है। काफी ज्यादा भावुक बन गया था वो माहौल। संगीता कहती है कि अजीत, हम फिर से शादी करेंगे, हम फिर से एक रहेंगे, और मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं कभी भी तुमको छोड़कर नहीं जाऊंगा। बस इस खुशी में अजीत भी अपनी जो पत्नी है, पूर्व पत्नी का हो या फिर संगीता को, अपने सीने से लगाकर चिपका लेता है और कहता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, शायद इसी गलती के भेंट चढ़ गए मेरे माँ बाप, वरना आज वो यहाँ होते, बहुत खुश। ये सब बातें किसी के भी दिल को छू जाएं, शायद आपके दिल तक भी पहुंची होंगी। यदि ये आपके दिल तक पहुंची हैं तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके। दोस्तों, संगीता और अजीत ने दोबारा से शादी करी और बड़े ही प्यार से उसी परिवार में ऐसे रहने लगे जैसे पहले रहते थे, और फिर से वही रौनक आने लगी। अजीत ने पीना छोड़ दिया, बड़े ढंग से अपने पत्नी अपने बेटे के साथ रहा करते हैं, और उस घर में वही नौकर चाकर पहले जैसी रौनक हो गई। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? कोई त्रुटि मुझसे हुई हो तो उसको क्षमा कर दीजिएगा। बाकी इस जो हृदय विदारक जो घटना है उसके लिए एक प्यारा सा शेयर तो बनता है, शेयर जरूर कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।